Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Today we are going to have a look about the anatomy of leaf. हम बात करने वाले हैं लीफ की एनाटॉमी. As you all know कि प्लांट जो है दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. तो डेफिनेटली हम लीफ भी दोनों तरह की बात करेंगे. दिस इज द डाइकॉट लीफ एंड दिस इज द मोनोकॉट लीफ. ओके, तो वन बाय वन दोनों को लेते हैं और बात करते हैं. इससे पहले मैं आपको स्टेम एंड रूट की डिटेल एनाटॉमी की डिस्कशन कर चुकी हूँ. उसमें किस तरह से जाइलम फ्लोएम एवरीथिंग किस तरह से प्रेजेंट होते हैं. यहाँ डाइकॉट लीफ की बात करते हैं. अगर लीफ की स्ट्रक्चर में देखें तो बेसिकली तीन मेन थिंग्स या तीन मेन स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है. एक हमें दिखाई देती है एपिडर्मिस, सेकेंड हमें दिखाई देता है मेसोफिल सेल एंड थर्ड वी कैन सी दैट इज वेस्कुलर बंडल. क्या क्या बोला? एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल एंड वेस्कुलर बंडल. अब देखते हैं कहाँ कहाँ दिखता है. देखो, अगर आप लीफ को लोगे ऑब्वियसली लीफ की दो सरफेस आपको दिखाई देगी, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ. नाउ डाइकॉट लीफ जो होती है उसको हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल. क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ. क्या मतलब होता है? ऐसी लीफ जिसकी अपर और लोअर सरफेस दोनों सरफेस अलग दिखेगी. अगर आप ध्यान दोगे डाइकॉट लीफ में तो अपर वाली सरफेस शाइनी सी, थोड़ा डार्क लेयर दिखेगा, डार्क कलर दिखेगा, और लोअर सरफेस थोड़ी रफ सी रहेगी और लाइट कलर की रहेगी. तो यहाँ पे जो अपर एपिडर्मिस है, कैन यू सी दिस रेड वन? दिस इज द अपर एपिडर्मिस. इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस. क्या है ये? अपर एपिडर्मिस है. ठीक है, एडेक्सियल अपर. थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो. इस एपिडर्मिस के ऊपर जो शाइनी अपीयरेंस दिखता है दैट्स बिकॉज ऑफ दिस लेयर, दिस ग्रीन वन लेयर विच इज कॉल्ड क्यूटिकल, जो वाटर के लिए इम्परवियस भी होती है, वाटर का लॉस होने से प्रिवेंट करती है, कोई इंजरी होने से प्रिवेंट करती है एंड जल्दी से कोई माइक्रोब्स की एंट्री भी अलाउ नहीं करती है. दैट यू नो. ओके, तो ये हो गई अपर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस जो होती है उसको हम बोलते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस. क्या बोलते हैं? अबैक्सियल. सॉरी, ये यहाँ नहीं, यहाँ पर होगा. दैट इज अबैक्सियल एपिडर्मिस. दिस इज लोअर. ओके, नाउ इस एपिडर्मिस के बीच में जितना भी टिश्यू होता है दैट कंप्लीटली नोन एज मेसोफिल सेल्स. ठीक है, या मेसोफिल टिश्यू या कह सकते हैं मेसोफिल सेल. अब यहाँ पे मेसोफिल सेल दो तरह की होती है. एक तो पिलर लाइक होती है, लंबी लंबी लंबी, और एक होती है स्पॉन्जी, मतलब गोल गोल होती है. जो पिलर लाइक होती है उसको हम बोलते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल, और जो राउंड होती है दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्जी मेसोफिल. तो पैलिसेड देखो, ये पिलर लाइक दिखाई दे रहा है. दिस इज कॉल्ड पैलिसेड मेसोफिल. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो अडेक्सियल सरफेस होता है, अडेक्सियल एपिडर्मिस, उसकी तरफ ये सारी पैलिसेड मेसोफिल प्रेजेंट होती है. ना उसके नीचे शुरू होती है. कैन यू सी दिस राउंड वन? ओके, ये भी यहाँ पे भी कुछ इस तरह से होगा. कैन यू सी दीज राउंड वन? और आप देखोगे कि ये है ना एकदम अच्छे से एक दूसरे से लगकर भी नहीं लगी हुई है. देयर आर सो मेनी कैविटीज और ऑल्सो प्रेजेंट. जबकि पैलिसेड जो है ये एक दूसरे से एकदम पास पास में टीके लगी हुई है. तो देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन दीज सेल. दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल. क्लियर है? इनके बीच में जो एयर स्पेसेस है इसको हम बोलते हैं एयर कैविटीज. ओके, एक और चीज़ अगर आप इसमें देखोगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ के बेसिस पे तो क्या होता है, इसमें जो स्टोमेटाज होते हैं दैट ओपनिंग है ना, आउटसाइड ओपनिंग, जो ट्रांसपिरेशन में गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ये स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अपर सरफेस. क्यों होते हैं? रीज़न भी आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो. क्या होता है ना, ये सरफेस, ये लीफ इस तरह से होती है तो सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर इस वाली सरफेस पे होता है. तो नीचे वाली सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटाज होते हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके, वाटर इवेपोरेट हो सके, एक्सेस वाटर, ठीक है, एक्सेस वाटर निकल सके. बट अगर अपर सरफेस पे ज़्यादा हुए तो बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटाज ज़्यादा नीचे की तरफ होते हैं. तो देखो, ये एक ओपनिंग है और इस ओपनिंग की जस्ट ये कैविटी जो होती है इसको हम बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी. समझ में आया? मेसोफिल समझ में आया? मेसोफिल एक्चुअली होती क्या है? मेसोफिल एक्चुअल में पैरेन्काइमा सेल होती है. कैसी होती है? पैरेन्काइमा सेल होती है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एंड दे हैज द एबिलिटी टू डू दी फोटोसिंथेसिस. दैट्स व्हाई वी नो ना कि लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट, मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है. तो आपको ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने डॉट दिखा है ना, दे आर बेसिकली व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. ओके, so these are called the chloroplast जो photosynthesis कर. Now third
थर्ड कंपोनेंट क्या आ गया, दिस वन कैन यू सी दिस कंप्लीटली नोन एज वेस्कुलर बंडल। इसमें अगर आप देखोगे आउटर मोस्ट एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल, दिस इज रिटन ओवर हेयर, ठीक है, कैन यू सी बंडल शीथ सेल जो इस वेस्कुलर बंडल को कवर करके रखती है, जिसके अंदर जाइलम प्रेजेंट होता है एंड द रिमेनिंग इज फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल लीफ में कहाँ पाए जाते हैं, जो लीफ होती है उसमें जो मिड रिब होती है, दिस इज द मिड रिब, और उसके अलावा यहाँ पे जो वेन्स होती हैं यहाँ पर पाई जाती है। एक बार नीट में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, वेयर द वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द लीफ, कहाँ प्रेजेंट होती है, मिड रिब एंड वेन्स पे ये वेस्कुलर बंडल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया, ठीक है। और जो वेन्स ज़्यादा ब्रॉड होंगी, ज़्यादा बड़ी होंगी, वहाँ पे वेस्कुलर बंडल भी ज़्यादा बड़े साइज़ के होंगे, और जहाँ पे पतली वेन होगी वहाँ साइज़ थोड़ा कम होगा। क्लियर है ये दिस वन, ओके। सो इज देयर एनी डाउट? और ये आप जो देख रहे हो ना, ये क्या है, बंडल शीथ का ही एक्सटेंशन है, ये बंडल शीथ की सेल का एक्सटेंशन है, जहाँ पे मैंने बिल्कुल डॉट नहीं दिखाए हैं, ये स्पॉन्जी मेसोफिल नहीं है, मेक श्योर, ओके। तो चले आगे, अब बात करते हैं मोनोकॉट लीफ की, कैसी होती है। पहले तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखो, मोनोकॉट लीफ किस तरह की होती है, ऐसी लीफ जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है, और ये लीफ का सनलाइट जो होती है इसके दोनों सरफेस पे इक्वली एक्सपोज होती है। तो क्या होता है, इसलिए इसमें स्टोमेटास भी दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर में होते हैं, कोई यहाँ पे डोर्सी वेंट्रल टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी स्टोमेटा है, यहाँ भी स्टोमेटा है, और नीचे भी स्टोमेटास है। क्लियर है ये चीज़। सेम वही अपर जो है दैट इज क्यूटिकल प्रेजेंट है, उसके नीचे दिस इज दी एपिडर्मिस। अब यहाँ पे अपर और लोअर एपिडर्मिस एज सच कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एडेक्सियल एपिडर्मिस, और नीचे वाली लेयर है दैट इज दी एबैक्सियल एपिडर्मिस। क्लियर है ये चीज़। नाउ एक और चीज़, अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो एपिडर्मल सेल है, जो एपिडर्मल सेल है उसमें से कुछ सेल एक मॉडिफाई होकर बहुत लार्ज सेल बनाती है, जो एम्प्टी होती है, लार्ज होती है, और जिसमें क्या कर सकते, और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। इसका काम क्या है, कुछ चीज़ को स्टोर करना, ठीक है। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो, कुछ मैंने एपिडर्मल सेल को काफ़ी लार्ज साइज में बना दिया है, देखो, कैन यू सी दिस वन। ये इनको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल। क्या रोल है इसका, ये जनरली क्या करती है, वाटर को स्टोर करने का काम करती है, पानी को स्टोर करती है। अगर ये बुलीफॉर्म सेल बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके रख लेती है, अपने पास स्टोर करके रखती है, तो इसकी जो लीफ होती है ना, वो ऐसी टर्जिड हो जाती है और पूरी फुली एक्सपोज हो जाती है। बट जैसे इसमें से पानी निकलता है बुलीफॉर्म सेल में से, ये अंदर की तरफ ऐसे रोल हो जाती है लीफ, तो दैट शोज कि इसमें पानी अभी चाहिए, तो वी यूज टू गिव वाटर। समझ में आया ना। इसमें जो अंदर मेसोफिल सेल होती है, कोई डिवीजन नहीं होता है, कोई पैलिसेड या स्पॉन्जी नहीं होता है, सब एक तरह का ही मेसोफिल सेल होता है, दैट यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हो। तो पूरा यहाँ पे मेसोफिल सेल ही है, ठीक है। थर्ड थिंग यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो सब स्टोमेटल कैविटीज़ है, यहाँ पे स्टोमेटा है, दैट यू आर क्लियर। और यहाँ पे बीच में वेस्कुलर बंडल दिखाया है, ये जो इसकी चारों तरफ की लेयर है दिस इज नोन एज बंडल शीथ, दैट यू नो, ओके। बंडल शीथ जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, और ये जो है ना पूरा दिस इज बंडल शीथ एक्सटेंशन, बंडल शीथ एक्सटेंशन। समझ में आया इसका डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ के बारे में। क्वेश्चन कहाँ पे आ जाता है, कुछ तो आ जाता है इस एडेक्सियल एंड एबैक्सियल सरफेस लेबलिंग पे के फॉर्म में आ जाता है। और कहाँ क्वेश्चन आता है, ये मेसोफिल सेल है, दो तरह की, किस में होती है, डाइकॉट में होती है या मोनोकॉट में। बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती है, क्या फंक्शन होता है उसका, ओके। और क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, बंडल शीथ की सेल कहाँ होती है, वेस्कुलर बंडल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन नीट ऑब्जेक्टिव पेपर। क्लियर है। सो दिस इज इट। If you have any doubt in this topic, please let me know through comment section. In next video we will talk about the secondary growth, which is very much important. आप चाहे तो मेरे शॉर्ट्स के थ्रू भी आप उसको देख सकते हैं। And yes, one more thing, you can join my live class as well, जहाँ पे आप hand to one अपने जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं। And simultaneously I am also starting DPP as well, तो हम लाइव क्लास के थ्रू DPP को भी सॉल्व करेंगे। So today also I am going to start a DPP live class at 4:30 PM, so you can join that one also. So take care, bye bye.